हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह मनाया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत करती हैं। और इस कठोर निर्जला व्रत करने से पहले सरगी खाने का विधान है, जो कि सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। और ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि कुछ लड़कियां जिन्हें सर्गी खाने की आदत नहीं होती वह बीमार पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके व्रत का खंडन हो जाता है। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होती है सर्गी, और सर्गी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है। और इसी के साथ साथ अगर परिवार में सास ना हो तो किससे ले सर्गी, और सर्गी का महत्व क्या है, और सर्गी क्यों खाई जाती है, और सर्गी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। और चंद्रमा निकलने का समय जो रहेगा वो शाम को 8:26 पर रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ का कठोर निर्जल व्रत रखा जाता है, और निर्जल व्रत के लिए उसकी एनर्जी के लिए सबसे पहले सर्गी खाने का विधान है। हम जानते हैं कि क्या होती है सर्गी। सर्गी वह आहार है जो करवा चौथ व्रत की शुरुआत से पहले सभी सुहागन महिलाएं लेती हैं। आमतौर पर तो इसे सास अपनी बहू को ही देती है। इसके साथ ही सास अपनी बहू को सुहाग का सामान और खाने की पीने के सामान, मिठाइयाँ और पैसे, उनको ये सब चीजें एक सर्गी में देती हैं। माना जाता है कि सर्गी को सुबह सूरज की पहली किरणों से पहले ही ले लेना चाहिए, और सर्गी लेने के बाद ही करवा चौथ का व्रत का भी प्रारंभ हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि सर्गी खाने का शुभ समय क्या है, और ये जान लेते हैं कि अगर घर पर सास ना हो तो सर्गी किससे लें। दोस्तों, सर्गी लेने का भी एक सही समय होता है, क्योंकि मान्यता है कि सुबह सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण कर लेना चाहिए, जो कि अक्सर सास के द्वारा दी जाती है। मगर कुछ परिवारों में जब सास ना हो तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं, या तो फिर ननद हो या फिर जेठानी हो, तो उनसे भी आप सरगी ले सकती हैं। और सबसे बड़ा उत्तम सवाल ये होता है कि सरगी लेने का सही समय क्या है। तो सरगी हमेशा ही सूरज निकलने से पहले सुबह ही 4 से लेकर 5 बजे तक आपको सरगी खा लेनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर कोई आपके घर में बड़ी ननद या जेठानी भी नहीं है तो आप खुद से भी सरगी खरीद सकती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि सर्गी खाने क्यों खाई जाती है। क्योंकि करवा चौथ का ये व्रत बहुत ही दुर्लभ और कठोर माना जाता है, जिसमें कि पूरा दिन निर्जल रहना होता है। इसीलिए इसे सर्गी खाई जाती है, क्योंकि इसमें पौष्टिक और आसानी से पचने वाले व्यंजन अथवा अन्य चीजें रखी जाती हैं। क्योंकि कुछ लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वह व्रत पूर्ण होने से पहले ही किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को उल्टियां लग जाती हैं, और कोई बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उनके व्रत का भी खंडन होता है। इसी वजह से सर्गी को सही चीजें खानी चाहिए, जिससे कि व्रत में कोई भी अड़चन ना आए। अब जान लेते हैं कि सर्गी का महत्व क्या है। सर्गी एक परंपरा है जिसके बिना इस व्रत की शुरुआत ही नहीं की जा सकती। साथ ही सर्गी में इस दिए जाने वाले व्यंजन ग्रहण करके ही व्रत की शुरुआत की जाती है। इसीलिए इस व्रत में इस सर्गी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जिन लड़कियों की पहली करवा चौथ का व्रत होता है, उनके लिए विशेष रूप से सास की तरफ से फल, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं और सभी खाने पीने की वस्तुएं, मिठाइयाँ, यह सब सास के द्वारा अपनी बहू को दी जाती हैं, जिससे कि वह अपनी व्रत का पारण, यानी कि अपने व्रत की शुरुआत करती है, जिससे कि वह दिन भर एनर्जी लेवल उसका बना रहे। अब जान लेते हैं कि सर्गी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको दिन भर एनर्जी देगा। तो सबसे पहले तो सर्गी में आपको सुबह दूध और फेनिया का
अवश्य ही खानी चाहिए। सर्गी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा दूध और फेनिया होती है। यह न केवल रीति रिवाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो फेनिया होती हैं, ये गेहूं के आटे से तैयार होती हैं और इसे दूध के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। यह आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम संयोग प्रदान करता है। इसके सेवन से आपको पूरा दिन ऊर्जा से आप भरपूर रहते हैं और आपको जल्दी जल्दी भूख और प्यास नहीं लगती। और दूसरा है नारियल पानी। दोस्तों, आप अगर सुबह सर्गी में पानी ना पिए तो ज्यादा बेहतर है आप उसकी जगह नारियल पानी लें, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें हम निर्जल रहना पड़ता है। इसीलिए आप सर्गी में नारियल पानी लें, क्योंकि ये तासीर में भी ठंडा होता है और ये शरीर को भी पूरा दिन हाइड्रेट रखता है। ये आपके अंदर, शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होने देता। इसीलिए आप नॉर्मल पानी पीने की जगह नारियल पानी का इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज है फल। दोस्तों, फलों में अधिक संख्या में फाइबर और पानी होता है, जो कि किसी भी निर्जल उपवास के दौरान आपके अंदर एनर्जी लेवल बनाकर रखता है। इसीलिए अपनी सर्गी में फलों को महत्वपूर्ण स्थान दें। विशेष रूप से वो फलों को अपनाएं जो कि अच्छी पाचन वाले होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। आप सेब भी खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका पूरा दिन भी अच्छा बीतेगा। इसको आप अपनी सर्गी में अवश्य ही शामिल करें। और उसके अलावा है सूखे मेवे। करवा चौथ के दिन अगर आप सर्गी में सूखे मेवे खाते हैं तो इससे भी आपको एनर्जी पूरी मिलती है और दिन भर आप हाइड्रेट रहते हैं। इसीलिए करवा चौथ के इसमें आप इसको जरूर, सूखे मेवों को जरूर शामिल करें। इससे आपका शुगर लेवल भी ठीक रहेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। इसीलिए आप चाहे तो भीगे बादाम भी खा सकते हैं, चाहे तो आप सूखे बादाम भी खा सकते हैं। इसीलिए इसे सर्गी में अपने अवश्य ही शामिल करें। और इस दिन आप अपनी सर्गी में मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन उस मिठाई को खाएं जिससे आपको भूख ज्यादा ना लगे। इसलिए आपको, अगर आपको, आपके अंदर आपको लगता है कि आप मीठा खाने के शौकीन हैं, आप मीठा खाने के बिना नहीं रह सकते, तो आप थोड़ी सी मिठाई खा सकती हैं, लेकिन ज्यादा ना खाएं। अगर ज्यादा खाएंगे तो आपको बार बार प्यास लगेगी, तो प्यास लगने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सिर्फ 1 या 2 पीस आप मिठाई के अवश्य खाएं। दोस्तों, अगर आप सर्गी में खाना खाते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं, रोटी गेहूं के आटे से बनती है जो कि पचने में आसान होती है और दिन भर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखती है। इसीलिए अगर आप सुबह इतनी जल्दी रोटी और सब्जी खा सकते हैं तो इसको आप अवश्य ही खाएं। इससे आपको सारे फाइबर्स भी मिलेंगे और इससे आपको दिन भर पूरी भूख भी नहीं लगेगी और आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा। तो इसको आप अपने सर्गी में अवश्य ही शामिल करें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको सर्गी में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको सर्गी में ज्यादा तला भुना, ज्यादा मीठा या फिर ज्यादा नमक वाला खाने का आपको विचार अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप त्याग दें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे आपको खाना नहीं पचेगा और आपको एसिडिटी या फिर कब्ज की शिकायत भी हो सकती है, जिससे कि आपको दिन भर परेशान रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप करवा चौथ के व्रत को भी रात के समय ज्यादा तला भुना खाना ना खाएं, बिल्कुल सिंपल और सादा खाना खाएं। और आप सर्गी में भी ज्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना ना खाएं। अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।